Let's start with case study 2, which says in a GPS the lines that run east to west are known as lines of latitude, and lines running north to south are known as lines of longitude. The latitude and longitude of a place are its coordinate, and the distance formula is used to find the distance between two places. The distance between two parallel lines is approximately 150 km. A family from Uttar Pradesh planned a round trip from Lucknow to Puri via Bhuj and Nasik as shown in the figure. तो यहाँ पे इन्होंने L से क्या डिनोट किया हुआ है, लखनऊ को, P से पुरी को, और भुज को B से, और नासिक को N से. अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया कि लखनऊ और भुज के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो इसको बोल देते हैं हम LB. उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए. L का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो पहले लिखोगे आप. Yeah, we have to find the distance between L and B. So coordinate for L will be 5, 10, because we have to look for x-axis and we have to look for y-axis. Y-axis पे 10 है और x-axis पे 5. And we have to similarly find the coordinate for B. So for B it is LB. So yes, we have to find the coordinate for B and it is on y-axis. So it will be 0, 7. Now what you have to do next is you have to find the distance between LB. So you have to use the distance formula, that is x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square. Now what you can do next is you can put the value of x2 and x1 and y2 and y1 respectively. So x2 in this case is 0, x1 in this case is minus 5 का square, y2 minus y1 it will be 7 minus 10 का square. So it will be root minus 5 square, which is 25. And yes, 7 minus 10 is nothing but minus 3, and minus 3 square is 9. So you are getting answer as 25 plus 9, which is root 34 units. तो आपको units पता चल गए, distance पता चल गया L और B के बीच का. नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया हुआ वो देखते हैं. इसमें दिया हुआ है कोटा के इंटरनली डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग लखनऊ एंड भुज. लखनऊ और भुज के बीच में एक कोटा है, मतलब एक जगह का नाम है कोटा, और उसको क्या बोला है, के बोला है इन्होंने. एंड इट इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट बाय 3:2. तो रेशियो कौन सी बन रही है आपकी, 3:2. और हमें कोऑर्डिनेट किसका निकालना है, के का. तो ये कौन से फॉर्मूले से निकलता है, सेक्शन फॉर्मूले से, क्योंकि बीच में आपकी कोई वैल्यू होगी इंटरनली. सो यू हैव टू यूज द सेक्शन फॉर्मूला. और रेशियोज तो आपको ऑलरेडी मेंशन है. m1 दिया हुआ है 3, m2 दिया हुआ है आपको 2, और पहला कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है. b की वैल्यू कितनी है आपकी, इट इज 0, 7. और दूसरा कोऑर्डिनेट आपका कौन सा है, l का. l को कैसे रीड करोगे, 5, 10. अब बीच में से इसको कट कर रहा है या जहाँ से भी कट कर रहा है पॉइंट k से, तो हमारा रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:2. And we have to find the value of x and y, that is the coordinate of k. तो x कैसे निकलेगा आपका, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, इट इज m1 इंटू x2. m1 की वैल्यू कितनी है 3, x2 कितना है 5 प्लस 2, और 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 0. डिवाइडिंग इट विथ 3 प्लस 2. तो आपको क्या मिल जाएगा, 15/5. 15/5 को आप कैसे रिड्यूस करोगे, एज 3. और आपकी y की वैल्यू कैसे आएगी, इट विल बी 10 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 7, डिवाइडिंग इट विथ 3 प्लस 2. तो अब आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, 30 प्लस 14. 30 प्लस 14 इज 54, एंड यू आर गेटिंग 54/5 एज द y कोऑर्डिनेट. क्योंकि आपको x और y निकालना था. x हमने निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ m1 x2 plus m2 x1, and the other one will be, so it is 54/5. The first one is 3 and other one is 54/5. Now the next one, the third part to it, says name the type of triangle formed by the places Lucknow, L, Nasik and Puri. तो L and P कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल बन रहा है वो हमें बताना. तो कैसे पता चलेगा, आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा बिटवीन L एंड N. L N के बीच का डिस्टेंस निकालो, कितना आ जाएगा. पहले तो L का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं यहाँ पे. कोऑर्डिनेट फॉर L इज 5, 10. N का कोऑर्डिनेट कितना है आपका,
इट इज़ 2,6. पी का कोऑर्डिनेट कितना है, इट इज़ 8,6. अब आपने क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन एल और एन निकालना है. सो इट विल बी 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 10 का होल स्क्वायर. देन यू हैव 2 - 5. 2 - 5 क्या होता है, -3 का स्क्वायर. 6 - 10 क्या होता है, इट इज़ -4 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर इज नथिंग बट 9. 4 का स्क्वायर इज 16. सो यू विल गेट √25. और √25 क्या होता है आपका 5. ln की वैल्यू आ गई आपकी. सिमिलरली यू विल फाइंड द वैल्यू फॉर np. np कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस बिटवीन n कोऑर्डिनेट एंड p कोऑर्डिनेट. सो इट इज 8 - 2 का स्क्वायर whole square, and then you have 6 - 6 का square whole square. So 8 - 2 is nothing but 6 square. स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, कितना आ गया 6 यूनिट्स. अब आपको क्या निकालना है, लास्ट वैल्यू. इट विल बी एनपी निकल गया, एलएन निकल गया, और क्या निकलना चाहिए लास्ट में आपका, एलपी, डिस्टेंस बिटवीन एल एंड पी. तो आपका एल और पी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यूजिंग दीज टू कोऑर्डिनेट्स. इट इज 8 - 5 का स्क्वायर होल स्क्वायर. Then you have 6 - 10 का whole square. 8 - 5 is nothing but 3 square plus -4 whole square. 3 square क्या होता है 9. 9 plus 16 it is √25. तो आपका आंसर क्या आ गया 5 यूनिट्स. सो यू कैन सी कि ln किसके इक्वल है, LP के. तो इसका मतलब क्या हो गया, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इट इज. इट इज अ टाइप ऑफ isosceles triangle. So yes, the type of triangle we have to answer is the isosceles triangle. Now let's start with the second part of third question, which says find a place on the longitude which is equidistant from point L and P. L और P के बीच का क्या होना चाहिए, एक प्लेस होनी चाहिए एंड इट इज इक्विडिस्टेंट. तो कहीं यहाँ पे होगा, ये पॉइंट होगा, क्योंकि वाई एक्सेस पे इन्होंने बोला ना हमें. तो यहाँ पे हम इसको क्या मान लेते हैं, 0, y. इट विल बी 0, y. और उन्होंने बोला इक्विडिस्टेंट है. तो यहाँ पे इन्होंने बोला एक प्लेस है, इसको मान लेते हैं हम f. इसको f ले लेते हैं. जैसे ये हो गया इसका डायग्राम. l और p है ना हमारे पास. l का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 5, 10. और p का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, इट इज 8, 6. अब इसके बीच में एक पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द साइड्स, इट इज f. और यहाँ पे उन्होंने उस पॉइंट का क्या नाम दिया, 0, y. and we have to find the coordinate, or we have to find point y in this case. अब कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि LF और FP दोनों इक्वल हैं. तो हम LF की वैल्यू निकालेंगे पहले यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. इट विल बी 0 - 5 का स्क्वायर एंड द अदर वन विल बी y - 10 का स्क्वायर. FP की वैल्यू कैसे निकालोगे, 8 - 0 का स्क्वायर एंड द अदर वन विल बी 6 - y का स्क्वायर. अब रूट से रूट कैंसिल हो जाता है. 5 का स्क्वायर इज 25. और यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ आइडेंटिटी. वाई स्क्वायर आ गया, 10 स्क्वायर आ गया, -2 × y × 10 विच इज 20y. राइट साइड पे आपका क्या आएगा, 8 स्क्वायर विच इज 64. 6 स्क्वायर देन y स्क्वायर -2 × 6 × y विच इज 12y. अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखना है कि हमारी y की वैल्यू निकालनी है. तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो रहा है बिकॉज दे हैव पॉजिटिव साइन अहेड ऑफ देम. अब आपके पास 25 है. 25 को आप कुछ नहीं कर सकते, 10 स्क्वायर से ऐड कर सकते हो विच इज 100. सो 125 बन जाएगा. 125 - 20y is equal to 64 plus 6 square is nothing but 100 minus 12y. अब बस आपने y की वैल्यू निकालनी है. यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी वो देखते हैं. सो -20y और 12y इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. 12y - 20y is equal to 100 minus 125. So 12 minus 20 would be -8y. और राइट साइड पे आपके पास क्या आएगा, -25. तो बस आपने उसको क्या करना है, डिवीजन में रखना है. सो इट विल बी 25/8.
So on the left hand side you have minus 8 by y and you have minus 25. So y will be 25 over 8. So yes, the coordinate of the center would be 0 comma 25 by 8. So yes, this is the answer for the second part to it. Now we'll be moving to the next question.